हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट मनका प्रसाद आपके बीच में आज आया हूँ। साथियों, आप लोगों ने लगातार देखा कि बड़े पैमाने पर हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी हुई और हमारे पूर्वजों के इतिहास को दबाने का काम लगातार जारी है। तो इस दरमियान हमारे देश में ऐसे हालात पैदा किए गए कि इस देश का ना नौजवान, ना बुजुर्ग, ना युवा कोई बोल पाने में सक्षम नहीं है। आज की दशा ये है कि लोग अपने अपने कार्यों में मस्त हैं, लेकिन कोई कार्य सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। जबकि इतिहास को संरक्षण करने की ज़रूरत है, बहुत सारे व्यूज़ दिखाने की ज़रूरत है, समाज को सही तथ्य और व्यू दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन इस समय भी बहुत सारे लोगों का साथ सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि एक कहानी मैं सुनाया करता हूँ बहुत सारे लोगों को। मैं जब किसी कार्यक्रम में जाता हूँ और बहुत सारी जगह मैंने एक कहानी सुनाया था, वो मैंने सोशल मीडिया में ही पढ़ा था। वो कहानी ये है कि देश के हालात ऐसे हैं कि खुद समाज शिकार हो रहा है और उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। किस तरीके से उसकी बोली लगाई जा रही है और उसके धरोहरों की बोली लगाई जा रही है, उस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। और कुछ तत्व ऐसे हैं जो समाज में अविषमता फैलाना चाहते हैं, सामाजिक समानता को अखंडित करने का और भारतीय संविधान पर कुठाराघात करने का लगातार उनका प्रयास रहता है। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि एक ऐसे हालात थे कि लोग मार खा रहे हैं और आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पर्यटक घूमने के लिए गया और घूमते हुए उसने पूरे देश को देखा, घूमा टहला और उसके बाद वहाँ के राजा से जाकर मिला। राजा से मिलने के बाद उसने कहा कि बहुत सारी परिस्थितियों को उसने राज में देखा और देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपके राज्य में ऐसी स्थिति है कि लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो राजा को बुरा लगा। उसने कहा मेरे राज दरबार में मेरे राजपाट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मूर्ख हो, क्योंकि मैं ऐसी व्यवस्था करके रखता हूँ कि कोई कमी नहीं हो पा रही है। लोग सब लोग लगे हुए हैं और अपने काम धंधे से, बिजनेस व्यवसाय से, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं। तो उस पर्यटक ने कहा, उस विद्वान ने कहा कि आप आजमा लीजिए। तो राजा ने कहा कि कैसे आजमाया जाए? तो उसने कहा कि आप टैक्स लगाइए, आप तो देखते हैं। तो कहा कि कैसे टैक्स लगाया जाए? तो उसने कहा अनाउंसमेंट करिए और अनाउंसमेंट करने के बाद पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि कल से हम टैक्स वसूल करेंगे। तो राजा ने अगले दिन घोषणा करवाया और घोषणा करवाने के बाद उसने कहा कि कल से 10 रुपये प्रति व्यक्ति टैक्स दिया जाएगा। ऐसा फरमान राज्य का है और राज्य सरकार का फरमान है और हम ऐसा फरमान जारी करते हैं कि 10 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा पर डे। तो लोगों ने देना शुरू कर दिया। अगले दिन से सिपाही जाए और वसूल कर लाए, राजस्व वसूल कर लाए। तो विद्वान ने कहा, देखा, मैंने कहा ना कोई विद्रोह नहीं करेगा। कोई विद्वान होता अगर सोचता कि बेवजह टैक्स लगाया जाना क्या उचित है, तो राजा ने कहा नहीं, कमाई ज़्यादा होगी, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, इस वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से आजमाया जाए। तो ऐसा करें, टैक्स बढ़ा दिया जाए, कल से 20 रुपये वसूल किया जाएगा। तो शाही फरमान आया कि 20 रुपये कल से वसूल किया जाएगा। तो अगले दिन भी लोग बड़ी आसानी से टैक्स देने लगे और कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर राजा को थोड़ा सा आशंका हुई कि क्या ये इस विद्वान की बात सच निकल जाएगी क्या? तो उसने कहा कि ऐसा है, अगले दिन 50 रुपये टैक्स कर दिया जाए और 50 रुपये प्रति व्यक्ति टैक्स वसूला जाएगा। तो उसने कहा कि
तो वो ये फरमान जारी कर दिया गया और अगले दिन भी 50 रुपये टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया गया। तो जब सिपाही जाएं और टैक्स वसूल कर लाएं तो राजा पूछे कि कोई विद्रोह कोई विरोध हुआ, तो लोग बताते हैं, सैनिक बताते हैं कि नहीं नहीं कोई विरोध कोई विद्रोह नहीं हुआ, बड़ी आसानी से लोग पैसा दे रहे हैं। राजा को लगा कि क्या सच में देश की जनता मूर्ख है, मेरे राज्य की जनता मूर्ख है। तो विद्वान हंसकर बोला कि मैंने जो भ्रमण किया और जो स्थिति परिस्थिति से वाकिफ कराया आपको, वो बात आपको सच नहीं लग रही है, आप आजमा लीजिए, ऐसा करिए। तो राजा को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उसने फरमान जारी कर दिया। उसने कहा कि ऐसा है, कल से 100 रुपये वसूल करो और 10-10 जूते लगाने का काम करो। तो मूर्खता की हद के विषय में इसमें जानकारी ये हो रही है कि राजा ने जब फरमान जारी किया 100 रुपये वसूल किया जाए और 10-10 जूते लगाए जाएं, तो अगले दिन फरमान जारी होता है और सिपाही जाते हैं 100 रुपये भी वसूलते हैं, 10-10 जूते लगा कर आते हैं। तो उसके अगले दिन सुबह 4 बजे से ही राज दरबार में भीड़ लग गई और त्राहिमाम मच गया। लोगों ने आवाज़ उठाया कि दुहाई हो महाराज की, आज की समय में ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो राजा जब निकल कर आया, शोरगुल सुना और निकल कर आया तो बड़ा खुश हुआ कि ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं है मेरे देश की जनता, मेरे राज्य की जनता मूर्ख नहीं है। और तो फिर जब वो सुनकर बाहर आया और बाहर आने के बाद हाथ दिया कि बताइए क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जनता की तरफ से आवाज़ आती है कि हम लोग दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, काम धंधे पर जाने वाले लोग हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं हम लोगों को। तो बोले हाँ बताइए। राजा साहब ने कहा कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो जनता की तरफ से आवाज़ आती है कि आप जो है, हम लोग डेली काम धंधे में जाते हैं, आपके सैनिक आते हैं, 100 रुपये वसूलते भी हैं, 10 जूते भी लगाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा देर होता है, हमको काम धंधे में जाने में, बिजनेस व्यवसाय में जाने में देर लगता है, आपके सैनिक कम हैं। ऐसा करिए आप सैनिक बढ़ा दीजिए ताकि हम लाइन लगाकर जल्दी से जूते खाएं और 100 रुपये भी देकर अपना चले जाएं। तो इस तरीके से राजा ने जब ये बात सुना तो वो तुरंत बेहोश हो गया, ये बात सुनकर ही बेहोश हो गया। तो ये स्थिति राज्य की थी, राजा के दरबार की, राजा के उस राजपाट की ये स्थिति परिस्थिति थी। लोगों की मना स्थिति ऐसी बन गई है कि कुछ भी हो विरोध नहीं करना है, बड़ी आसानी से सब कुछ न्यौछावर करते जाना है, देते जाना है। राज्य का, सरकार का जो हुक्म है उसको बखूबी ईमानदारी से पालन करना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि यही स्थिति परिस्थिति बड़ी देश में बनी हुई है। हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, व्यवसाय बिजनेस के क्षेत्र में हो, या आपके जो है नौकरी पेशे में हो, रोजगार के क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर तमाम सारी जो है कमियां खामियां हैं और उसके विरोध में लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आज भी इस 21वीं सदी के भारत में भी जातिवाद जैसी परंपरा गांव में, चूंकि हम गांव में रहने वाले हैं तो गांव की स्थिति के विषय में हमको जानकारी है। बड़े पैमाने पर जातिवाद और छुआछूत भेदभाव आज भी है और बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के साथ अत्याचार, शोषण, अन्याय होता है। तो इसके उसमें जो है हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी आवाज़ तो कम से कम बुलंद करना चाहिए। तो हमारे वीडियो को देखें और हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम सारी जानकारी हासिल करने के लिए लगातार हमारे चैनल को, जो हमारा मन का प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे लगातार जुड़े रहें और समय समय पर बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि हिस्टोरिकल व्यूज़ पर मैं विशेष काम करना चाहता हूं और जो पुरखों ने हमारे किया, हमारे पुरखों का जो इतिहास रहा, उस इतिहास के विषय में मैं समाज को रूबरू कराना चाहता हूं। और जो भी टॉपिक आपको चाहिए उस विषय पर आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उस विषय पर भी अध्ययन करें और उसके विषय में जागरूक करें, जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।